नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की क्लास में लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ। पूरा चैप्टर से हमने 5 VVI क्वेश्चन ऐसे लेकर आए हैं 5 नंबर का, जो सीधा सीधा आप लोग एग्जाम में हिट करें। वीडियो को अंत तक देखिए, बने रहिए। हाँ, इसमें सिखा के भी जाएंगे आप लोग को 5 नंबर का सवाल कैसे बनाना है, ताकि आप लोग का पूरा 5 नंबर मिले। पहला क्वेश्चन हमने लिया है त्रिकोणमिति से, ठीक है। ये कहता है कि सिद्ध करें कि सेक -10 है और सेक प्लस के 10 है, हमको लाना है उतना, ठीक है। ये RHS लाना है, तो सबसे पहले LHS देखिए, ठीक है। LHS में क्या लाना है, ध्यान से इसको हम लोग LHS उठावेंगे। LHS जो है, ठीक है, इसको उठाना है। आप इसको परिमेयकरण कीजिए। पहला LHS से चलते हैं, ठीक है। LHS में क्या चाहिए, LHS में है सेक थीटा माइनस के, ठीक है, और ये बटा में है सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। इसको आप परिमेयकरण कीजिएगा, ठीक है, हरों का परिमेयकरण, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, ठीक है। नीचे भी वही होगा, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, ठीक है। नीचे का हो जाएगा जी, दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा के होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा सेक थीटा के होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा के होल स्क्वायर, चूँकि एगो प्लस में है और एगो माइनस में है। अब उसी प्रकार देखिए नीचे वाला का कुछ फार्मूला बन रहा है, ठीक है। ऊपर वाला बन रहा है, आप a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए इसको, तो ये तोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला तोड़ रहे हैं, और फिर ये माइनस में हो जाएगा 2 सेक थीटा इंटू के टेन थीटा, ठीक है। और नीचे वाला फार्मूला जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, 1 लिखा गया, ठीक। उसके बाद देखिए सेक थीटा है, ठीक है, हमको इसमें सिर्फ हमको टेन दिख रहा है, तो आप सेक को बदल दीजिए टेन में, तो सेक को बदलिएगा टेन में, तो इसका काची फार्मूला आता है, तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये प्लस में चल रहा है हमारा टेन स्क्वायर थीटा, माइनस में हो जाएगा 2 सेक थीटा इंटू के टेन थीटा, ठीक है। आप एक काम कीजिए, ये दोनों जुट रहा है, ठीक है, ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 सेक थीटा, ठीक है, इंटू में टेन थीटा। यही हमको लाना था RHS, और RHS आ गया। देखिए बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है, आसान तरीका से RHS आ गया। 5 नंबर का सवाल आता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा था, VVI था, आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप परिमेयकरण कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर तोड़ने के बाद फिर इसका फार्मूला हमने बैठाया 1 होता है, और सेक को हमने टेन में चेंज कर दिया, तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर हो गया, बाकी यहाँ से साइड चेंज किया, तो ये हमारा RHS आ गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस से, ठीक है। 5 नंबर का सवाल ये भी आता है, पूछा जाता है हाइट एंड डिस्टेंस से। तो पहला कहता है कि नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, सवाल को अच्छा से पढ़िए। पहले कहता है नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है, जिसके शिखर का इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। जब वह आदमी 16 मीटर पीछे हट जाता है तो 45 डिग्री कोण बन जाता है। तो बताएं कि वृक्ष का ऊंचाई क्या है। देखिए ये सवाल बोलता है कि एक नदी है, नदी के इस किनारे और नदी के उस किनारे, ठीक है। एक किनारा पर वृक्ष है और एक किनारे पर आदमी है, तो हम मान के चलते हैं कि इस किनारे पे वृक्ष है, ठीक है, इसमें यहाँ पे लिख देते हैं वृक्ष, और ये इस बिंदु पर आदमी है, ठीक है। आदमी का जो उन शिखर का, वृक्ष का जो शिखर कोण है, शिखर जो कोण बनाता है वो कितना डिग्री बनाता है, 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लेके चलते हैं 60 डिग्री कोण बना रहे हैं, ठीक है। आप इस प्रकार पहले इस सवाल को, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बार बार पढ़िए। अगर एक बार मेरे समझ में आता है तो बार बार पढ़िए। देखिए 60 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या था, 16 मीटर पीछे हट गया। अब ये 16 मीटर यहाँ से मान के चलो, ये हमारा C है और D है, ठीक है, तो उसको C से D यहाँ कितना दिया, 16 मीटर। इस 16 मीटर पीछे हटता है तो यही वाला कोण बन जाता है 45 डिग्री के, ठीक है। कितना बन जाता है, 45 डिग्री के। देखिए यह था वृक्ष, वृक्ष की लंबाई हम AB मान लेते हैं, ठीक है। AB एक वृक्ष है जिसमें C पर कोई व्यक्ति है, वह खड़ा होता है, तो वृक्ष का शिखर जो कोण बनाता है, उन्नयन कोण 60 डिग्री के बनाता है, और वही व्यक्ति 16 मीटर पीछे हटता है तो कोण हमारा 45 डिग्री बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से यहाँ हमको 16 दिए, अब इसका वैल्यू x मान लीजिए, ठीक है। और ये टोटल कितना निकल जाएगा, तो टोटल निकल जाएगा x + के 16, ठीक है।
टोटल कितना निकल जाएगी x प्लस के 16। आप क्या करिएगा, तो सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज में चलेंगे। वृक्ष की ऊंचाई आप h मान लीजिए, ठीक है, h भी मान सकते हो, जो मान सकते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में चलिए, या फिर ए बी डी में भी चल सकते हैं, कोई त्रिभुज में चलिए। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में सी के पास जो बन रहा है वो 60 डिग्री कोण बन रहा है, इसीलिए हमारा tan 60 डिग्री लगेगा। tan इसलिए लगेगा चूंकि लंब और आधार की चर्चा किया, ठीक है। लंब हो गया हमारा h और आधार कितना हो गया x हो गया। tan 60 की वैल्यू आप बैठाइए यहाँ पे √3, ये हो जाएगा h बटा के x, क्रॉस गुना कीजिएगा यहाँ पे, तो 3x बटा बराबर h हो गया, ठीक है। यानी समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 1 मान लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार दोबारा आप चल सकते हैं, दोबारा लेके चलिए त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, पारा पारी दोनों त्रिभुज में लेकर चलें। पहला त्रिभुज छोटा में चलिए या फिर बड़ा में, ठीक है, दोनों त्रिभुज में लेकर चलना पड़ेगा। और एंगल डी बराबर कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। आप लेके चल सकते हैं। लंब आधार की चर्चा किया है तो सीधा सीधा उठाइएगा tan कितना डिग्री, 45 डिग्री। लंब हमारा कितना हो जाएगा ये h, और ये आधार पूरा हो गया 16 और x, तो 16 प्लस के x या फिर x प्लस के 16 बोलिए। tan 45 की वैल्यू 1 होता है, h प्लस के 16 हो गया, इसको क्रॉस गुना करिएगा तो x प्लस के 16 हो जाएगा, बराबर में h। समीकरण 1 से वैल्यू रखिए h का, तो ये हो जाएगा x प्लस के 16 बराबर के √3x, ठीक है। इधर इसको भेजिए x वाला को, या फिर उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 16 बराबर के √3 है x माइनस के x। अब x को कॉमन कीजिएगा यहाँ से, तो x को कॉमन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस के √3 माइनस के x, ठीक है। ये हो जाएगा, x का वैल्यू निकालना है तो आप इसको पूरा भेज दीजिए, ठीक है। तो x के निकालना है तो x को हम उधर रखते हैं, ठीक है, तो इधर आ जाएगा 16 बटा के √3 माइनस के 1, ठीक है। ये x की वैल्यू आता है, हमको निकालना था वृक्ष की ऊंचाई, तो वृक्ष की ऊंचाई इसमें कितना h है, x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 में हम रखते हैं x की वैल्यू, तो h बराबर का चीज बनता है √3x है, √3, और यहाँ पे x है, तो x की जगह पर कितना रखेंगे 16, और ये हो जाएगा √3 माइनस 1। आप इसको परिमेयकरण कर सकते हो, हरों का परिमेयकरण, तो √3 हो गया 16 बटा के √3 माइनस के 1, यहाँ पे हरों का परिमेयकरण करना है, ठीक है। इसको आप परिमेयकरण कीजिएगा तो फिर √3 को अंदर गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा √3 इंटू के 16 √3 माइनस के 1 प्लस 1, ये दोनों गुना हो गया कितना, 3 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 1 आ गया। आप क्या कर सकते हो, √3 को अंदर गुना कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको, ये हो जाएगा √3 को अंदर गुना करते हैं तो 16 तो बाहर है जी, तो ये हो जाएगा 16 इंटू के √3, और √3 कितना हो गया 3 हो गया, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। और नीचे तो घटेगा 2 बचेगा, 8 दूना के 16 हो गया, यानी कि 8 इंटू के 3 प्लस के √3, किसका वैल्यू निकलेगा, तो h की वैल्यू निकलेगा, यानी h की वैल्यू ये आता है, ठीक है। ये तुम्हारा h यानी वृक्ष की हो जाए, आप √3 की वैल्यू रख सकते हो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अधिकतर आंसर नहीं देता, ठीक है। अगर आपको पास टाइम नहीं है तो आपको आंसर को इतना भी छोड़िएगा तो चलेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये है कि ये है क्षेत्रमिति से, ठीक है, मेंसुरेशन से, जो आप लोग के पढ़े होंगे, जिसमें गोला, आयतन, शंकु ये सब रहता है, ठीक है। ये कहता है कि एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप का है, जिसका ऊपर एक खोखला बेलन जड़ा हुआ है, ठीक है। एक बेलन ऐसा है जो खोखले अर्धगोला का है, वो बेलन बना है, एक बर्तन बना, देखिए बर्तन जो बना किस चीज़ से बना, तो अर्धगोला से बना, ठीक है, और एक खोखला बेलन से बना, यानी कि एक बेलन से बना। उसके बाद अर्धगोला पर व्यास, अर्धगोला का व्यास दिया, ठीक है, कितना दिया है जी 14 सेंटीमीटर, एवं बर्तन की कुल ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर। तो बताएं बर्तन की भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, यानी उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। देखिए बर्तन जो है किस प्रकार बर्तन बना, तो बर्तन बना है 2 चीज़ से, एक अर्धगोला से, गोला से, ठीक है। तो यहाँ पे हम अर्धगोला के और गोला का फॉर्मूला लगाएंगे। और बर्तन है कैसा, नीचे उसका देखिए, पहले ये गोला है, ठीक है, ये हो गया हमारा बेला,
देखिए बर्तन का आकार कुछ इस प्रकार है, ठीक है। नीचे अर्धगोला लगा हुआ, ऊपर गोला है, ऊपर बेलन है। तो इसमें बोलता है कि बेलन का जो व्यास है या फिर अर्धगोला का व्यास, ये टोटल दिया है कितना दिया है जी, 14 दिया है। तो इसका त्रिज्या जो होगा, यहाँ से यहाँ हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। इधर भी जाइएगा तो 7 सेंटीमीटर। इसमें बोलता है कि कुल ऊंचाई जो है बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ से यहाँ 13 लेके चल सकते हो, ठीक है। 13 सेंटीमीटर टोटल ऊंचाई बर्तन जो यहाँ तक ने है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 13। हमको इसमें खोजना है, आप बेलन की ऊंचाई खोज के बताइए। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 7 है, तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा जी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जब 6 हुआ, ठीक है। और इसमें पता है कि त्रिज्या हमको इतना दिया है, दिया गया है काची कि आर बराबर हमको 7 सेंटीमीटर और एच बराबर का दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बताना था बेलन का भीतरी पृष्ठीय के क्षेत्रफल यानी बर्तन का। तो आप लिख सकते हो कि बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, या फिर बर्तन का क्षेत्रफल कैसे लिखा है, तो सीधा सीधा लिखिएगा बेलन का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल का क्या होता है, 2πRH, ये नहीं होता है। बेलन का क्षेत्रफल 2πRH और इसमें अर्धगोला का क्षेत्रफल 2πR²। दोनों में r सेम था इसीलिए r सेम रखे। आप यहाँ से 2πR कॉमन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बचेगा h, वहाँ पे बचेगा r। आप दोनों की वैल्यू रखिए, पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं, r की वैल्यू 7 रखिए, h की वैल्यू 6 रख सकते हैं, r की वैल्यू 7 रख सकते हैं। ये 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 दूना के 44 हो गया, गुने के 7 6 13। अब इसको गुना करिएगा, 13 चौको 52 के 2 हाथ में कितना, 5 13 चौको 52, 52 और 5 57, ये 572। हो सकता है गुना गलत किया हो, ठीक है ना, लेकिन आंसर इसको एक नहीं आएगा 572, ठीक है। देखिए लगता 5 नंबर का सवाल रहता है, आप लोग इस ऐसा क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हैं, लेकिन सवाल को पढ़िएगा स्थिर से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है नहीं कहता बना पाइएगा आप लोग भी 5 नंबर एग्जाम में नहीं छूटेगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। देखिए ये जो है बहुलक से सवाल है, ठीक है। बहुलक का सवाल हम लोग कैसे बनावेंगे, नहीं बनावेंगे, वीडियो का अंत तक देखिए, ठीक है। ये कहता है कि वर्ग अंतराल इसमें दिया गया है, इस प्रकार है जी, ठीक है। इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, ठीक है, इसके सामने ये वर्ग अंतराल दिया है, ब्रह्मांडता दिया है। आप लोग इसको जानते हैं, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि CI जो है, ठीक है, कितना ये 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ठीक है। वो F की वैल्यू ब्रह्मांडता कितना दिया, 5 6 16 12 11। देखिए बहुलक का सवाल बनाना है, ठीक है, तो 2 चीज़ बात ध्यान में रखिए। पहला कि सबसे बड़ा ब्रह्मांडता इसमें कौन है, ठीक है, ब्रह्मांडता दिया रहेगा। आप पहले देखिए कि ये जो दिया गया है वो ब्रह्मांडता दिया कि संचय ब्रह्मांडता। ब्रह्मांडता दिया रहता है तो उसमें एक शर्त होता है कि हमेशा तुमको बढ़ते घटते रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 5 है, 6 है, फिर 16 है, फिर घट गया, फिर घट गया, ठीक है। तो ब्रह्मांडता हमेशा बढ़ छोट रहता है, लेकिन संचय ब्रह्मांडता जो रहेगा वो हमेशा बढ़ते रहेगा या फिर घटते रहेगा, ठीक है। उसका क्या क्रम होता है, लेकिन इसका कोई क्रम नहीं होता है। तो हम बना रहे हैं बहुलक, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जो बहुलक का फार्मूला होता है, ठीक है, सबसे पहले बहुलक का फार्मूला याद रहना चाहिए। ये हो गया एमओ बराबर बहुलक को बोलते हैं एल प्लस के एफओ एफ माइनस के 1 बटा के 2FO माइनस के F1, ठीक है, और माइनस के F1। ये क्या है से नहीं देखिए, ठीक। पहला कहता है एल के मतलब इसमें होता है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो पहले हमको खोजना पड़ेगा बहुलक वर्ग। एक चीज़ देखिए, इसमें सबसे बड़ा ब्रह्मांडता कौन आ रहा है, तो 16 है। कौन है, 16। अब ये 16 है तो 16 के सामने वाला हमारा जो बहुलक वर्ग होगा, यानी 40 से कितना हो जाएगा, 40 से 60 हो जाएगा, बहुलक वर्ग यही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें निम्न सीमा खोजिए, निम्न सीमा कौन है, 40 है, तो 40 लेके चलिए, ठीक है। प्लस में FO की वैल्यू जो हम बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी ब्रह्मांडता खोजे, यानी ये 16, ये हमारा आ जाएगा FO की वैल्यू। तो आप इसके जगह पर 16 रखिएगा, और याद रखिएगा कि एल हमेशा अलग रहता है, इसके साथ नहीं रहता, ठीक है। तो इसको कुछ इस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा 40 प्लस के इस प्रकार, ठीक है।
40 हमेशा अलग रहता है, यानी एल का मान अलग रहता है। तो एफओ की वैल्यू कितना आ गया 16 माइनस के एफ माइनस 1 देखिए उसमें माइनस लगा है, तो कैसे पहचानिए माइनस लगा है, तो एफओ के ठीक बाद पहले वाला, तो पहले कितना जी 16, उसके बाद 2FO 2 गुने के FO, यानी कि यहाँ पे फिर 16 रखा जाएगा, इसके जगह पर फिर से अब F1 की वैल्यू खोजना, यानी उसमें प्लस लगा है, तो FO के ठीक बाद वाला चुन लीजिएगा, यानी कि 12, और गुने में आई का मतलब होता है कि वर्ग अंतराल में कितना का डिफरेंस चल रहा है, कितना का अंतराल चल रहा है, तो 20 का चल रहा है, तो आप यहाँ पे आप 20 रख सकते हो। उसके बाद देखिए ये 40 है तो 40 रखिए, ठीक है, ये दोनों को घटा कितना लिखिएगा, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग 10, ये हो जाएगा 16 दूना के 32, ठीक है, माइनस ये दोनों के आप गुना कीजिएगा, जोड़िएगा 18 गुने के 20, उसके बाद ये हो गया 40 प्लस के 200 ऊपर हो गया, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और 2 26, ठीक है, घटा हुआ 2 26, हाँ ठीक, इसको आप काट सकते हो, ठीक है, 13 दूना के 26, और इधर का काटेंगे तो 2 दूना 100 दूना के 200, ये हो जाएगा 40। जब इसको आप 100 से भागा दीजिएगा, बट्टा में 100, 13 3 39, 13 चौको 52, 13 5 65, 13 6 73 7 91, 13 8 104, 13 7 91, तो यहाँ पर जब आप रख सकते हैं 13 7 91, बचेगा शेष 9, यानी कि 90, 13 6 78, 13 6 78, ठीक है, फिर 90 में से 78 जाएगा तो बचेगा तुम 24, मतलब इतना लगभग में पॉइंट में तो लेके चलना पड़ेगा। चलिए भागा दे देते हैं, ठीक है, अब इसको भागा दे सकते हो 100 से, कितना है 100 भागे 13, लगभग आता है 7.6 7.69, ठीक है। इस प्रकार आप इसको जोड़िए, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47.69, यानी कि बहुलक हमारा इतना आ जाएगा 47.69। हाँ कहीं पर हो सकता है कि कैलकुलेशन गलत हो या फिर कुछ और गलत हो, लेकिन यहाँ पे जो बैठाने का तरीका है आप लोग समझ गए, ठीक है, फार्मूला को समझ गए, ये समझ गए, तो इसको बहुलक का सवाल आपको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल आसान रहता है, 5 नंबर का पूछता है और बहुत ही आसान। तो वीडियो यहीं तक था, यहीं तक 4 सवाल था जो आप लोग के बहुत ही 5 नंबर में हेल्प करेगा। यही क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बस ऐसा ही आवेगा, ठीक है, तो आप लोग इसको बनाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स के साथ। 50